खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जिन्होंने मुझे और आपको दिया। अब ये समय होगा कि हम खुदावन के कलाम से कुछ सुने। तो एक बार फिर से निकाल लीजिएगा आप लोग यशायाह नबी किताब, उसका 64 बाब और 1 से लेकर के 6 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यशायाह 64 1 से 6 तक। यह खुदा कलाम इस प्रकार से कहता है, भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती है या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ो कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाढ़ जोड़ने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायुओं के समान उड़ा दिया है। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है खुदा का भेद, और इसका जो मुख्य पद है वो मिलता है 1 कुरिन्थियों 2:5। जरा पढ़िए। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। बैठिए, आइए दुआ मांगे। खुदावन इस समय आपके पाक कलाम का हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आपको ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। आज के कलाम से किसी इंसान की तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल यहां पर बता रही है, तुम्हारा विश्वास इंसानों के ज्ञान पर ना हो, लेकिन होता तो यही है। आजकल के जो विश्वासी हैं, नए नए, पुराने नहीं, वो जो पीढ़ियां चले उनके नहीं, नए नए, वो भरोसा पास्टर के ऊपर करते हैं, इंसान के ऊपर। नाम तो यीशु का लेते हैं, जोर जोर से हालेलुया जोर से बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड जोर से बोलेंगे, लेकिन पादरी साहब का अगर हाथ रखा नहीं जाएगा तो वो सोचते कि हमको चंगाई नहीं मिलेगी, हमको बरकत नहीं मिलेगी। उनका जो विश्वास होता है वो इंसान का जो ज्ञान है, नॉलेज है इंसान के पास, पढ़ा लिखा बहुत है, थ्रो इंग्लिश में बात करता है, बड़े बड़े लोगों से उसकी संगति है, बड़े लोगों के साथ वो बैठता है, बॉडीगार्ड चलते हैं उसके साथ में, आगे पीछे गाड़ियां खड़ी उसके दरवाजे पर, अच्छे आलिशान मकान में वो रह रहा है। जब वो बाहर निकलता है तो कई सब झुक जाते हैं। खैर मेरा सर तो नहीं झुकता किसी इंसान के सामने, चाहे कुछ भी हो जाए, झुक जाते हैं। वो अगर जो कह दे कि ये बात है, आपको
40 दिन और रात बैठ करके दुआ करनी है, तो वो 40 दिन और रात बैठ कर दुआ करेंगे। आपको खाने में ये नहीं खाना है तो वो नहीं खाएंगे। आपको इनसे नहीं मिलना है तो वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इंसान, उस इंसान की जो नॉलेज है उस पर भरोसा कर रहा है। और पौलुस यहां पर कुरिन्थी कलीसिया को यह कहता है कि तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास, बिल्कुल ठीक है, नॉलेज है, इंसान के पास नॉलेज है, चलो हमारे पास नहीं पर औरों के पास तो नॉलेज है। मेरे पास दुनिया का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल। ये बच्चे बैठे, ये मुझसे ज्यादा समझदार है दुनिया ज्ञान में। मैं दुनिया ज्ञान नहीं है, मेरे पास तो इसका ज्ञान है, इसका उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक मुझसे पूछ लीजिए, कहीं से भी आंख बंद करके जब मर्जी फोन करके पूछ लीजिए, बता दूंगा आपको। इसके अलावा मेरे पास कोई ज्ञान है ही नहीं, और मैं ज्ञान सीखना भी नहीं चाहता। ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं की घर वालों ने की, लेकिन मेरे पास वो ज्ञान नहीं है जो दुनिया के लोगों के पास ज्ञान है। मेरे पास सिर्फ इसका ज्ञान है, और इसका ज्ञान है तभी मैं खुल के बात करता हूं, और तभी कहता हूं कि जिसको मुझे गलत साबित करना है बाइबल से कर दो। मुझे पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं इस ज्ञान से बाहर नहीं जाता, इसके नॉलेज से बाहर नहीं जाता। और पौलुस भी यहां पर यही कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास किसी इंसान के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, बल्कि किस पर होना चाहिए? खुदा की सामर्थ्य, यानी खुदा की ताकत, खुदा की शक्ति, खुदा का तजुर्बा, खुदा की महिमा, खुदा की जो उनको मोहब्बत, उस पर निर्भर होना चाहिए। और जिसका भरोसा खुदा के सामर्थ्य पर निर्भर होता है, वो इंसान कभी लज्जित नहीं होता। लोग कोशिश करते हैं लज्जित करने की, उसको षड्यंत्र रचते हैं, मेरे साथ भी रचा जाता है, रचते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ इंसानों के पास दुनियावी ज्ञान बहुत है, मैंने जैसा भी बताया, बहुत से लोगों के पास, आप लोगों के पास बहुत सा दुनियावी ज्ञान है, मेरे पास नहीं है दुनियावी ज्ञान। कुछ के पास रूहानी ज्ञान है, यानी कलाम का ज्ञान है। ऐसा नहीं कि मेरे पास ही सिर्फ कलाम का ज्ञान है, आप लोगों के पास नहीं, आप लोगों के पास भी है, आप लोग भी बाइबल पढ़ते हैं। एक सच्चा मसीह प्रचारक, सच्चा मसीह पास्टर खुदा के ज्ञान के अलावा कोई और ज्ञान नहीं बांटता, अपनी तरफ से कोई और ज्ञान नहीं बताता। जो खुदा कलाम में नॉलेज है, उस नॉलेज को वो आगे बढ़ाता है। और वही ऐसे जो हाकिमों के और सरदारों के, लोगों के, बड़े बड़े लोगों के जो ज्ञान होते हैं, वो उनको नहीं बताता, क्योंकि वो उनके ज्ञान नष्ट होने वाले होते हैं, और खुदा का ज्ञान कभी नष्ट होने वाला नहीं होता। इसलिए कोई सच्चा प्रचारक अगर होगा तो वो सिर्फ बाइबल से बात करेगा, खुदा कलाम से बात करेगा, इधर का ईंट इधर का रोड़ा नहीं लगाएगा, बिल्कुल सीधी बात करेगा, टू द पॉइंट। अगर ऐसे लोग खुदा ज्ञान को जानते तो यीशु मसीह को सलीब पर नहीं चढ़ाते पहले के लोग। अगर उनको मालूम होता कि खुदा का ज्ञान ये है, खुदा का भेद ये है, ये खुदा का बेटा है, ये नजात देने को आया, उसको सलीब पर नहीं चढ़ाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल बता रही है, पौलुस ने लिखा है कुरिन्थी कलीसिया को, जितना मैं बोल रहा हूं आपसे, और नहीं हो तो आपको पढ़वा भी दूंगा, जो जो बोल रहा हूं लिखा कि लिखा इसके अंदर। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय निकाले जरा पद 9 पढ़ना। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी,
और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है समझ में कि खुदा ज्ञान क्या होता है। हमने जो हम वो काम नहीं देखते, जो उस काम के बारे में नहीं सुनते, जो हमारे वो काम हमारे दिमाग में नहीं आता, खुदा वो करता है। ये लिखा है इसी के अंदर। कभी सपने में भी नहीं सोचते, कभी मालूम भी नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के अंदर क्या होने वाला है। आप ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव नहीं जाएगा, यानी बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या होता है? अच्छा हो जाता है। खुदा हमारे अंदर की बात को जानता है। एक इंसान दूसरे इंसान के अंदर की बात को नहीं जानता। यह बिल्कुल क्लियर है। मेरे अंदर अभी क्या है आप नहीं जानते, आपके अंदर क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन खुदा, सिर्फ खुदा है जो हर इंसान के अंदर की बात जानता है कि ये इंसान कैसा है। रूहानी इंसान में मसीह का मन बसता है। जो आध्यात्मिक होते हैं, आत्मिक होते हैं, दुनियावी वाले नहीं। पढ़ लीजिए, पढ़ा था मैं आपको, जरा इसका 16 पद पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। क्लियर हो गई बात? परंतु हमें मसीह का मन है। एक रूहानी इंसान, एक आध्यात्मिक इंसान, एक आत्मिक इंसान के अंदर मसीह का मन होता है। दो तरह के क्रिश्चियन होते हैं, दो तरह के मसीह। एक नामधारी, नाम है हमारे पास, नाम लगा दिया, कर्मठों का नाम लगा दिया, मैसी, मसीह, पता नहीं कितने मसीह हैं, समझ में नहीं आता। किसने पौलुस, किसने पीटर, किसने पतरस, किसने कुछ, किसने याकूब, किसने जेकब, है ना, किसने दाऊद, दाऊद तो ने डेविड, इंग्लिश में, हिंदी में डेविड, किसने डेविड लगा दिए नाम। डेविड का मतलब नहीं पता है, जेकब का मतलब नहीं पता है, पॉल का मतलब नहीं पता है, पीटर का मतलब नहीं पता है, हिंदी में बोलते पतरस, नहीं पता है। लगा हुआ है पतरस नाम, लगा हुआ है पीटर नाम, लगा हुआ है जेकब नाम। कुछ मसीह अपने आईडी पर नाम बदलते रहते हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी मैसी हो जाते हैं, कभी सिद्धू हो जाते हैं, कभी संधू हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं, कभी सिंह हो जाते हैं। एक नाम रखो ना। ऐसे लोगों के अंदर मसीह का मन नहीं होता। क्या नाम बदलने से, क्रिश्चियन नाम रखने से, या क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करने से, या चर्च आने से हम मसीह बन जाते हैं? खुदा का मन किसने जाना? किसने नहीं जाना है, बाइबल बता रही है। लेकिन तुम लोगों में मसीह का मन है, सब में नहीं है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, सब में नहीं है। ऐसे लोग जो रूहानी हैं, ऐसे लोग जो आध्यात्मिक हैं, जो खुदा के ज्ञान को जानते हैं, जो खुदा के नॉलेज से बात करते हैं, जो खुदा की बातों पर विश्वास करते हैं, और जो खुदा की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, वो रूहानी लोग होते हैं। उनके अंदर मसीह का मन होता है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, कुछ भी रख लीजिए आप। और कामधारी मसीह कौन है? जैसे मैंने बताया, जिसमें मसीह का मन है। उन्हें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कन्वर्ट हो जाते हैं पर नाम वही रहते हैं उनके,
कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वैसे ही है, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके अंदर मसीह का मन है। वो अंदर से मसीह है, अंदर से आध्यात्मिक है, अंदर से वो आत्मिक है, बाहर से नहीं है लेकिन अंदर से है वो। और खुदा क्या देखता है, यहोवा क्या देखता है? मन को जांचता है, मन को देखता है कि इसमें मसीह का मन है या नहीं है। हम लोग, जैसे मैंने बताया, हमारी हर बात खुदा जानता है, अंदर की बात जानता है। अब पढ़वा दो बाइबल से, पढ़ लीजिए, ये निकालिए, यशायाह 64 निकालिए जरा। हम लोग कौन है, हमारी असली औकात क्या है, हम क्या है, वो खुदा बता रहा है। यशायाह 64 पद 6 जरा पढ़ दीजिए कोई भी। क्या लिखा हुआ है? हम सब के सब कौन है? अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और आगे, और हमारे धर्म के सब काम सब मैले चित्रों के समान है। मैले चित्रों बहुत वो चला गया, मैं ओपन नहीं कर सकता इसको क्योंकि आप सब बैठे हुए हैं। ये मेला चित्रा जो इस्तेमाल होता है ना, ये बड़ा गंदा है। ये मसीह के लिए खुदा बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये उनके लिए बोला जा रहा है। सारे के सारे धार्मिक काम तुम्हारे मैले चित्रों के समान है, ये खुदा अंदर की बात बता रहा है। आगे भाई, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। आगे, और हमारे अधर्म के कामों में ने वायु के समान उड़ा दिया है। कर लीजिए धर्म के काम, और कर लिया अधर्म के काम, क्योंकि जब हम अधर्म करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम उड़ जाते हैं। हमारे कोई खुदा के नजरों में वैल्यू नहीं होती है। आगे 7 पद मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे निपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। कर लीजिए बुराइयां, मत जानिए खुदा की नॉलेज, खुदा का भेद क्या है मत समझिए, मत पढ़िए। इंसानों ज्ञान पर अपना जीवन निर्भर रखिए, और खुदा उन्हीं को मिलता है जो धर्म के काम बड़ी खुशी से करते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं 64 का 5। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। पादरी साहब ने बोला इसलिए चर्च में सफाई करनी है। टाइम तो था नहीं, पढ़ने जाना था। कितना टाइम हो गया? जाना है, प्रैक्टिस करनी है, बच्चों का पेपर हो रहा, ट्यूशन हो रही है, जल्दी कराना है प्रैक्टिस। प्ले का देखा मैंने, प्ले की प्रैक्टिस करनी है, टाइम नहीं है। पादरी साहब ने बोला है नाम हो जाएगा हमारा, ये खुशी है। ये तो प्रेशर है मेरा, पादरी साहब का प्रेशर है। और अपने काम कैसे करते हैं? न ठंड देखेंगे, न गर्मी देखेंगे, न बारिश देखेंगे, कर लेंगे। खुदा यहां बोल रहा है मैं उन्हीं से मिलता हूं जो धर्म के काम खुशी से करते हैं, जो आराधना करने के लिए खुशी से आते हैं, प्रेशर से नहीं, दबाव से नहीं, जो यीशु का नाम खुशी से लेते हैं, दिल की गहराइयों से लेते हैं। खुदा उनसे बात करता है, उनसे मिलता है। बाकियों से नहीं मिलता, भूल जाइए आप, मिल भी जाएगा कि नहीं मिलेगा वो। ये सारी बातें जो खुदा का भेद है, जो मैंने आपको बताया कि एक प्रचारक सिर्फ बाइबल से बात करता है। और पढ़ लीजिएगा यशायाह 64, 1 कुरिन्थियों 2 बाब
और पहले से आप पढ़ लेंगे, आपको सारा मालूम पड़ जाएगा जो मैंने बोला है अभी आपके सामने। ये सब इसी में लिखा हुआ है जो बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि खुदा का भेद कोई नहीं जानता, वही जानता है जो खुशी से उसकी आराधना करता है, जो खुशी से उसके पास आता है, जो दिल की गहराई से उसको पसंद करता है, वही खुदा का भेद जान सकता है। और हमारा जो विश्वास होता है वो किसी इंसान के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, बल्कि किस पर होना चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ पर। इसको बांध लीजिए आप लोग, बिल्कुल बांध लीजिए इसको। जिंदगी में कुछ भी सुनते रहिए, जो मर्जी सुनते रहिए। मेरे से तो अगर कड़वा सुनते हैं आप लोग, मीठा तो सुनते ही नहीं है, तो मेरी बात तो मानोगे नहीं वैसे भी, वो तो मुझे पता है। तो कड़वे आदमी की तो बात कोई मानता नहीं ना, वो तो मीठे वाले आदमी मानता। खुदा मैं देख रहा हूं सिस्टर, आज खुदा आपसे बात करेगा, आज खुदा आपको बहुत बरकत देगा, आज आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप बहुत अच्छी हैं सिस्टर, आप बहुत अच्छे हैं ब्रदर। मेरे सुना कभी आपने? ना मैं बोलूं, मुझे खुद नहीं पता आप लोग कैसे कैसे नहीं, मुझे खुद नहीं पता खुदा आपको क्या देगा क्या नहीं देगा। तो ऐसे से तो आप खुश रहोगे। और जहां मैं बोलूंगा, मैं आंख बंद करके बोल रहा हूं कि सब के सब गुनहगार हैं, तौबा करो, तो मेरी कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हमारा भरोसा, हमारा विश्वास किसी इंसान की बातों पर नहीं, किसी इंसान के आश्चर्य कर्मों पर नहीं, किसी इंसान की ज्ञान पर, नॉलेज पर नहीं, बल्कि खुदा के सामर्थ्य पर होना चाहिए। यही हमारा जीवन है। और तभी हम समझ सकते हैं कि खुदा का भेद, खुदा का ज्ञान क्या है। क्योंकि हम तो सबके सब मेरे चित्रों के समान है, हमारा धर्म का हम तो बुरे हैं, हमारी बुराइयां बहुत है खुदा की नजरों के अंदर। और इसलिए खुदा चाहता है कि तुम किसी इंसान के नॉलेज पर नहीं, बल्कि मेरी सामर्थ्य पर भरोसा करो। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत आए। हम दुआ करें। खुदावन, हम आज के कलाम के लिए आपसे मांगते हैं कि आज के कलाम हमने बहुत ही हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी ये डेकोरेशन अभी उतारी जाएगी और जो इसमें सहयोग कर सकते हैं वो करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ये तो डेकोरेशन हम उतार ही देंगे। ये अनाउंसमेंट था।